नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब संघ से सवाल पूछने में भड़क उठे भाजपा सांसद? आखिर क्यों गृह मंत्री की जाति को बनाया निशाना और कैसे एक विवादित टिप्पणी से अपने अस्तित्व पे घिर गए आरएसएस? दोस्तों, पिछले दिनों जब कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत से संगठन की कानूनी स्थिति, फंडिंग और अन्य जानकारी मांगी थी तो संघ और भाजपा बुरी तरह से बौखला गए। एक और जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत तो हिंदू धर्म की आड़ लेके छुपने लगे, तो वहीं एक भाजपा सांसद ने तो सारी हद पार कर दी। उन्होंने इसके जवाब में प्रियांक खरगे की जाति को ही निशाना बना दिया, जिसके बाद पूरी कांग्रेस खरगे के सपोर्ट में उतर आई। यही नहीं, खरगे के सवाल पूछने पे कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियों में भी खरगे के सवाल पूछने को सही ठहरा। वहीं अपने ऊपर हुई टिप्पणियों को लेकर भी प्रियांक खरगे ने भाजपा सांसद को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो आखिर भाजपा सांसद ने प्रियांक को लेकर ऐसा क्या बोल दिया जिससे इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया, और कैसे प्रियांक खरगे ने संघ के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, बताएंगे आपको। दोस्तों, पहले आप इनसे मिलिए। ये हैं प्रियांक खरगे जी। प्रियांक खरगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता हैं और कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इस वक्त ये कर्नाटक के गृह मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पिछले दिनों इन्होंने जब आरएसएस से इसकी कानूनी दर्जे, रजिस्ट्रेशन, फंडिंग के स्रोत और खर्च का पूरा ब्यौरा देने को कहा, तो संघ इन सवालों का सीधा जवाब देने के बजाय इधर उधर की बातें करने लगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत तो संघ की तुलना हिंदू धर्म से करने लग गए। कहने लगे कि जैसे हिंदू धर्म का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, वैसे ही संघ को किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। लेकिन इसमें सबसे तीखी टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश जिंगी ने की। उन्होंने कहा कि दलितों को आरएसएस से क्या लेना देना। इसके साथ ही उन्होंने खरगे को चेतावनी दी कि आरएसएस को टकराने वाला कोई राजनीति में टिका नहीं। प्रिಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನೋಂದಣಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ನ್ ತಗೊಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಖರ್ಗೆದು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಸರ್, ಅದೇ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ನಾ ಒಪ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಇಲ್ಲ. ಗೃಹ ಸಚಿವ ಏನ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಏನ ಇದು ಅವನ ಕೆಲಸ ನಾ ಕೇಳೋದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಂದೇನು ಕೆಲಸ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನಾಗ? ನೋಡ್ರಿ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ತಂಟೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದವರು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ. ನಮಗ್ ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸ್ತದ. ಅಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕ್ರಿ? ಈ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ತಗೊಂಡು ದಲಿತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಪ್ಪ. ಸೋಮ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ ಅವ್ರ ಒಂದ್ ಮಿನಿಟ್ ನಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಾಗ ದುಡ್ದನ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಚಂದಾಗಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಜನರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಈ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಇಂದ ಗಂಟು ಬಿದ್ದ ಅಂದಾಗ ಅವೇನು ಸರ್ವೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ। अब देखिए, विपक्षी दल और संघ के आलोचक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे ब्राह्मणवादी होने और उच्च जातियों के वर्चस्व वाले संगठन होने जैसे जातिवाद के आरोप लगाते रहते हैं। आलोचकों का आरोप है कि संघ के सरसंघ चालक जैसे सर्वोच्च पदों पे हमेशा एक ही वर्ग का दबदबा रहा है। इसके साथ ही समय समय पे संघ के आरक्षण की समीक्षा करने वाले बयानों को दलित और पिछड़ा वर्ग विरोधी माना जाता रहा है, जबकि संघ का दावा रहा है कि वो एक जाति विहीन और समरस हिंदू समाज बनाने के लिए प्रयासरत है। लेकिन भाजपा सांसद के बयान से साफ झलक रहा है कि विपक्षी दल कहीं न कहीं सही करते हैं, क्योंकि भाजपा आरएसएस का एक ही हिस्सा मानी जाती है। भाजपा की विचारधारा दिल्ली के भाजपा कार्यालय में नहीं, बल्कि आरएसएस के नागपुर कार्यालय में तय की जाती है। अब देखिए, जैसे ही भाजपा सांसद ने प्रियांक खरगे की जाति को लेकर सवाल उठाया, ये कहा गया कि दलितों को आरएसएस से क्या लेना देना, तो पूरी कांग्रेस भड़क उठी। भाजपा सांसद के बयान को साझा करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पे लिखा कि कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे जी ने आरएसएस से कागज क्या मांग लिया, बीजेपी ने अपने असल रंग ही दिखाना शुरू कर दिया है। बीजेपी एमपी रमेश जिंगी ने कहा कि एक दलित आदमी को आरएसएस से क्या ही मतलब, ये है उनकी असली सोच। एक दलित का आरएसएस से क्या लेना देना, ये है उनके मन में दलितों के लिए घृणा। भाजपा सांसद का पलटवार करने के लिए खुद प्रियांक खरगे को सामने आके ये कहना पड़ा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, उन्हें तो सीधे संघ से उन सवालों के जवाब चाहिए जो उन्होंने संघ को चिट्ठी लिख के पूछे हैं। See, the Dalits in BJP are subservient to the RSS. It is very clear, the language, the way he says, Dalits should not question RSS. Why? Dalits are not part of the society? Dalits are not part of the constitution? And who is anybody to tell me what to question or not to question? As an individual, I have my rights, and as the Home Minister of Karnataka, I am very careful in what I am saying. अगर आप इतना बड़ा संगठन मेरे राज्य में चला रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या तो आके बोलना पड़ेगा कि किस कानून के तहत आप ये सारे काम कर रहे हैं. Why is and I don't care about what Mr. Ramesh Jignani or anybody else has to say about it. I am duty bound, I am constitutionally bound, whether I am a Dalit or anybody else.
I have equal rights as much as Mr. Mohan Bhagwat has. Well, sir, your letter has initiated a debate across the country. Now, the senior advocates like Mahesh Jethwani, our own people, Arey, they are why saying are that- advocates talking? Are they mouthpieces of RSS? Are they mouthpieces of RSS? I have asked a very clear question to an organization as a home minister. They better come and answer to me. You want to send them? Let them come. Designate them. No, what is this nonsense of writing editorials, writing on Twitter, giving your opinion there, here? Doesn't matter to me. I have written to an organization. Let the organization depute anybody. I am not saying you depute X, Y, Z. You depute APC also, I have no problem. But आके ऑफिशियली क्या है उत्तर दीजिए. आपके लेटरेड पे उत्तर दीजिए. लेटरेड है उनके पास. योर ऑर्गेनाइजेशन हैज अ लेटरेड, नो? रजिस्टर्ड है ना आपका? आपके ऑर्गेनाइजेशन से 10 गुना है वो. उनके पास लेटरेड नहीं है. So let them come, talk to us, tell us. No sir, this is how we are doing things. This is the constitutional provision in this. Please don't let loose your slaves to discuss with me. I'm not going to discuss this with any lawyer. I'm not going to discuss this with any BJP. I'm not going to answer anybody. They are answerable to me. अब आप सोचिए कि देश में एक संस्था है जिसको 100 साल पूरे हो चुके हैं, जो देश की राजनीति पे पूरा प्रभाव रखती है, देश की सामाजिक व्यवस्था को सुधारने का दावा करती है, लेकिन उसका ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है, ना ही कोई कानूनी दर्जा है और ना ही किसी को उसकी फंडिंग का अता पता है। सोचिए, एक ठेला लगाने के लिए भी परमिशन चाहिए होती है, लेकिन संघ की शाखा खुल जाती है बिना किसी कागजात के। इन्हीं सब सवालों को लेकर जब कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखा तो संघ में हड़कंप मच गया। इस लेटर में प्रियांक ने संगठन से अपनी कानूनी दर्जे, रजिस्ट्रेशन, फंडिंग के स्रोत और खर्च का पूरा ब्यौरा देने को कहा था। लेटर में प्रियांक खरगे ने लिखा था कि आरएसएस बहुत बड़ा संगठन है, इसकी 60,000 से ज्यादा शाखाएं चल रही हैं, इतना बड़ा संगठन कानून से ऊपर नहीं रह सकता। प्रियांक खरगे ने 2025 से 26 के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा यानी कि ABPS रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कर्नाटक में 4127 रोजाना शाखाएं, 1389 साप्ताहिक मिलन, 60 मासिक मंडलियां, 2194 समाजोत्सव जिसमें 19.6 लाख लोग शामिल होते हैं, 562 रूट मार्च किया जाता है जिसमें 2.21 लाख से ज्यादा वर्दीधारी स्वयंसेवक मार्च करते हैं। उन्होंने पूछा कि इन सभी आंकड़ों को मिला के देखें तो पता चलता है कि कर्नाटक में एक बहुत बड़ा और गहराई तक फैला हुआ नेटवर्क काम कर रहा है। ये नेटवर्क रोजाना कैडर बनाने, हर हफ्ते और महीने लोगों का जो है पहुंचने और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों और वर्दी पहन के रूट मार्च करने जैसे काम करता है। प्रियांक ने कहा था कि संगठन की इतनी बड़ी मौजूदगी, खासकर जब इसमें नियमित रूप से लोगों को इकट्ठा करना, वर्दी पहन के रूट मार्च करना और बड़े पैमाने पे लोगों तक पहुंचना शामिल हो, इसे कोई निजी या अनौपचारिक व्यवस्था नहीं माना जा सकता। इसे कानूनी स्थिति, जवाबदेही, वित्तीय पारदर्शिता, कानून व्यवस्था, मंजूरी, फंडिंग के स्रोत और भारत के संविधान और कानूनों का पालन करने जैसे वाजिब सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा था कि संविधान वाले लोकतंत्र में कोई भी संगठन चाहे कितना भी पुराना या बड़ा हो, जांच से ऊपर नहीं हो सकता। आरएसएस राष्ट्रवाद, अनुशासन और कर्तव्य की बात करता है तो उसे खुद का इन मूल्यों को दिखाना चाहिए। प्रियांक खरगे ने कहा था कि आरएसएस को अपने शताब्दी वर्ष में सिर्फ जश्न नहीं मनाना चाहिए बल्कि संवैधानिक जवाबदेही भी दिखानी चाहिए। खरगे ने आरएसएस से कुछ मुख्य सवाल पूछे थे, जैसे आरएसएस का कानूनी दर्जा क्या है, ये सोसाइटी, ट्रस्ट, एनजीओ या किसी अन्य रूप में रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, संगठन के पदाधिकारियों के नाम और अधिकृत प्रतिनिधि कौन है, चंदा, दान और आय के स्रोत क्या हैं, खर्च और संपत्ति का पूरा ब्यौरा क्या है, क्या लागू टैक्स का भुगतान किया जा रहा है, बिना रजिस्ट्रेशन के इतने बड़े स्तर पे गतिविधियां कैसे चलाई जा रही हैं, रूट मार्च, सामूहिक कार्यक्रम और जन संगठन के लिए अनुमति कैसे ली जाती है। अब देखिए, प्रियांक खरगे ने लेटर लिख के संघ से सीधे सवाल पूछे, लेकिन किसी ने भी इन उत्तरों का सीधा जवाब नहीं दिया है। उल्टा संघ की विचारधारा से जुड़े लोग सोशल मीडिया पे तो कहीं कहीं ब्लॉग या फिर एडिटोरियल में संघ का बचाव करते नजर आए हैं, लेकिन किसी ने भी सीधा जवाब नहीं दिया। अब देखिए, इंडिया गठबंधन के भीतर हाल ही के दिनों में भले ही कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच बढ़े तनाव के बीच अब सियासी समीकरण बदले नजर आ रहे हैं, लेकिन कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे के समर्थन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खुल के सामने आ गई है।
सीपीआई महासचिव डी राजा ने बीजेपी सांसद रमेश जिगाजिंगी के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि संविधान की ताकत के साथ वो आरएसएस बीजेपी के सवाल पूछते रहेंगे और जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। डी राजा ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे पोस्ट कर बीजेपी सांसद रमेश जिगाजिंगी के बयान को जातिवादी मानसिकता का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां ये दर्शाती हैं कि आरएसएस बीजेपी के भीतर दलित समुदायों के प्रति गहरा पूर्वाग्रह मौजूद है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान समानता नहीं बल्कि सामाजिक ऊंच नीच और जातिगत पदानुक्रम वाली सोच को बढ़ावा देते हैं। सीपीआई नेता ने कहा कि आरएसएस बीजेपी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि उन्हें दलितों द्वारा अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करने और सवाल पूछने से परेशानी क्यों होती है। डी राजा ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान की ताकत के साथ हम आरएसएस बीजेपी से सवाल पूछते रहेंगे और जाति व्यवस्था को खात्मे के लिए संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि समानता, सम्मान और न्याय के लिए लड़ने वाली लोकतांत्रिक आवाजों को कोई भी धमकी चुप नहीं करा सकती है। दोस्तों देखिए, ये विवाद केवल एक बयान या फिर एक पत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि देश में जवाबदेही, पारदर्शिता और सामाजिक समानता जैसे बड़े सवालों को भी सामने लाता है। प्रियांक खड़गे ने आरएसएस से उसके कानूनी दर्जे, फंडिंग और जवाबदेही को लेकर सवाल पूछे, लेकिन सवालों का सीधा जवाब देने के बजाय राजनीतिक और जातिगत बयानबाजी देखने को मिली। भाजपा सांसद की टिप्पणी ने विवाद को और गहरा कर दिया है, जिसपे कांग्रेस, वामपंथी दलों और कई विपक्षी नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। अब ये मामला केवल आरएसएस की पारदर्शिता का नहीं बल्कि लोकतंत्र में सवाल पूछने के अधिकार और सामाजिक न्याय की बहस का विषय बन गया है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा।